बहुत शुक्रिया। और आखिर में जाहिर है कि जिस शायरा का इंतजार करते हैं आप और हजारों आंखें जिसकी मुंतजिर रहते हैं, न सिर्फ बॉम्बे में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, उस शख्सियत का, उस शायरा का नाम है लता हया साहब। लता हया वाकई, अब ये जुमला हम बहुत अमूमन बोलते के तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन लता हया साहब की वाकई अब किसी तारुफ की जरूरत नहीं रह जाती। उनकी शायरी, उनकी शख्सियत, उनका नाम और आप लोगों से उनकी मोहब्बत है, ये सब मिलकर लता हया को लता हया बनाती है। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा लता हया साहबा से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से इस मुशायरे को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कीजिए मोहतरमा लता हया साहबा का, जिन्होंने जयपुर से लेकर मुंबई तक जो सफ़र किया है, बेइंतहा कामयाब और कामयाब सफ़र है, उनको मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैंने सोचा था मेरे शहर में और बाहर के शोर आए तो शायद मेरा नंबर पहले आ जाए, लेकिन यहाँ भी सबसे आखिर में आया है। नजर साहब जैसे मेहरबान जब मौजूद है, आप जैसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल मुंबई की वो फास्ट ट्रेन चलाने की आदत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ जरूरी बात ना करूं। मेरी आदत है हालात पे नजर रखते हुए और बातचीत करते हुए कलाम पेश करती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन जानिए आप ही लोग मुशायरा को मुशायरा बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ये अभी बात हो रही थी कि सामाइन कम है या मतलब, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्वालिटी में यकीन रखना चाहिए, क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये क्वालिटी और बैठी हुई है, एक सुनने वाला 1000 के बराबर है। और यकीन जानिए जो इंतजाम किया है साजिद साहब, आपने बहुत बेहतरीन इंतजाम किया। काम है वो मुशायरा का, जब ये यूट्यूब पे आएगा, जब लोग देखेंगे तो इसकी खूबसूरती और इस मुशायरे में जो जैसे अशार पढ़े गए, जैसी निजामत की गई है, मुझे शादाब साहब वाह कमाल कि आपने निजामत की है। अब मैं यहाँ से हिंदुस्तान की आवाज बन के बात करती हूँ। मैंने पहले भी बोला कि मेरी बड़ी आदत खराब है, कि मेरी एक बुरी लत है सच कहने की आदत है। मेरी एक बुरी लत है सच कहने की आदत है। आदत तो फिर आदत है, बस ऐसी ही फितरत है। आदत तो फिर आदत है, बस ऐसी ही फितरत है। कुर्सी उनकी चाहत है, मेरी उर्दू हसरत है। तो मैं तो उर्दू के जरिए बात करती हूँ। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आपसे ये कहूंगी कि आपकी बातों का मैं जवाब बन के हमेशा कोशिश करती हूँ बनने की। और यकीन जानिए मुझे कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे गाली भी दी जाती है, मेरा फेसबुक खोल के आप देख लीजिए, मुझे धमकी दी जाती है, अफगानिस्तान चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। लेकिन मैंने बहुत पहले जो एक पता कहा था कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान लेता है। अगर वो जिंदगी ले खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान लेता है। अगर वो जिंदगी लिखते समंदर राह दे लेगा, अगर वो मौत लिखते हैं तो मच्छर जान लेता है, तो मच्छर जान लेता है। आप हमारे यहाँ पे आप भी बैठे हैं राइन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देखिए एक कथा कहने की कोशिश करती हूँ कि किसी के दीन की बेहुरमती करता है बस कायर, किसी के दीन की बेहुरमती करता है बस कायर। इबादत रुक नहीं सकती, हटा दो लाख स्पीकर। इबादत रुक नहीं सकती, हटा दो लाख स्पीकर। जहां सजदा करेंगे हम वही मस्जिद बना देंगे, जहां सजदा करेंगे हम वही मस्जिद बना देंगे। चला दो इस जमीन के एक जर्रे पे बुलडोजर। किसी के दीन की बेहुरमती करता है बस कायर। इबादत रुक नहीं सकती, हटा दो लाख स्पीकर। जहां सजदा करेंगे हम वही मस्जिद बना देंगे। चला दो इस जमीन के एक जर्रे पे बुलडोजर, चला दो इस जमीन के एक जर्रे पे बुलडोजर। और ये कहने की कोशिश करती हूँ कि अंदाज जुदा रखना पहचान तभी होगी, अंदाज जुदा रखना पहचान तभी होगी। सहरा हो तेरे अंदर गुलशन हो बयानों में, और सच्चे हो अगर जज्बे फिर फर्क नहीं कोई। नाखूस की लय में और मस्जिद की अजानों में, नाखूस की लय में और मस्जिद की अजानों में। एक नस्ल तक आती हूँ, लेकिन इससे पहले क्योंकि हम वबा से जिससे गुजर के और फिर उसके बाद जिन हालात में वबा से भी खतरनाक जो वबा है वो है फिरका परस्ती, वो है नफरत। तो ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। और आपने भी इस तरह हकीकत को महसूस किया होगा कि दौरे वबा ने एक तो
आइन ने दिया है बोलने का हक हमें, हमको ही बोलने की इजाजत नहीं रही। और मजहब की जरूरत तो सियासत को है हया, मजहब की जरूरत तो सियासत को है हया। मजहब को सियासत की जरूरत नहीं रही, मजहब को सियासत की जरूरत नहीं रही। एक नज्म पहुंचा रही हूँ और देखिए हक बात कह रही हूँ, इस मुंबई से कह रही हूँ जहाँ से फिर आवाज उठी है नफरत की कि हक बयानी जुर्म है, सच बोलना एक जुर्म है। हक बयानी जुर्म है, सच बोलना एक जुर्म है। अरे बोलना तो छोड़िए, लब खोलना एक जुर्म है। बोलना तो छोड़िए, लब खोलना एक जुर्म है। आपने तो पार कर दी सब तशद्दुद की हदें, आपने तो पार कर दी सब तशद्दुद की हदें। जुल्म को अब जुल्म कहना भी हया एक जुर्म है, जुल्म को अब जुल्म कहना भी हया एक जुर्म है। तब यहाँ से बात कर रही हूँ, उर्दू तक बात आ गई, हमारे सारे जितने भी ताजमहल, कुतुब मीनार, मस्जिद, सब पे बात आ गई। कहीं ऐसा ना उर्दू की महफिलों पे भी बात आ जाए। अब ये भी हो जाएगा कि मैंने हया तखल्लुस क्यों रखा। ठीक है, मेरा नाम नहीं हिंदी था कि मैं शहर नहीं मैं इंसान हूँ, और नाम मेरा क्या बदलेंगे। मैं शहर नहीं मैं इंसान हूँ, वो नाम मेरा क्या बदलेंगे। ये नाम दिया है उर्दू ने, मेरे घर पे धरना देंगे। ये नाम दिया है उर्दू ने, मेरे घर पे धरना देंगे। तो देखिए जो हिंदुस्तान के अभी हालात है, इत्तेफाक आप लोगों से चाहती हूँ, आप हिंदुस्तान है, याद रखिए। हिंदुस्तान फिरका परस्त लोग नहीं है, हिंदुस्तान वो नहीं है जो नफरत करने की कुर्सी पे बैठे हैं। आप हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की आवाज बन के जवाब दीजिएगा, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। शादाब साहब आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपनी पहचान, हम अपने पुरखों की पहचान बचाना मुश्किल है। अब सुनिएगा, जवाब चाहते हैं, सुनिएगा। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान सच बोलता हो जो दंगों की किताब नहीं खोलता हो, जो यकजहती में नफरत न घोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो, जो पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। बाईस सदा ना हक कोई हो जहां, बच्चियों की लाश नहीं कोई हो जहां, दलितों ने पहचान नहीं खोई हो जहां, हया आदमियत न सोई हो जहां, हया आदमियत न सोई हो जहां, हया आदमियत न सोई हो जहां। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। भूख से मरे ना जहाँ कोई आदमी, सस्ती हो जहाँ पे हर चीज लाजमी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी, मौके रोजगार की ना होई हो कमी, पास हो सभी के एक छत अपनी, आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। और सुनिएगा, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मजलूमों के साथ मारपीट बंद हो, नेता लोगों के लिए भी फिक्रमंद हो, मम्नू जहां हर एक शर पसंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो। मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। अब देखिए आखिरी मिसरे पर मैंने हिंदुस्तान के मुकाबले किसको रखा है, ये बात सुनने की कोशिश कीजिएगा कि उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, हम बिरादर वतन नहीं है मेहमान, सरजमीन हिंद जैसा हिंद है कहां,
हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए, जहां पे सियासत हिजाब पे ना हो, तंज किसी मजहबी किताब पे ना हो, गुंडागर्दी कॉलेज के बाप पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो, फिर एक रजिया सी मुस्कान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए, फिर एक रजिया सी मुस्कान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए।